नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि कागज पर मंत्र लिखकर किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। एक सावधानी आपको और बता दें कि कमेंट सेक्शन में आने वाले जितने भी नंबर वाले कमेंट हैं वो सभी फ्रॉड कमेंट हैं। जिस प्रकार के कमेंट आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये सभी फ्रॉड लोगों के नंबर है। इनका हमारे चैनल से, हमारे आश्रम से कोई लेना देना नहीं है, अतः आप इनसे सावधान रहें, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। अगर आपको विधि को लेकर कोई भी सवाल है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका हल आप हमसे करवाना चाहते हैं या किसी भी कारण आप विधि नहीं कर पा रहे हैं तो आश्रम से वशीकरण करवाने के लिए आप हमें बेझिझक संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। माताएं बहनें कठिन दिनों में विधि को बिल्कुल ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि बिल्कुल नहीं करनी है। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि के बारे में। मित्रों, आज की विधि बहुत ही पावरफुल प्रामाणिक विधि है जिसने कई लोगों के जीवन को बदला है। आज हम बताएंगे कि एक कोरा कागज आपकी जिंदगी में किस प्रकार से खुशियों की रोशनी भर देगा। ये एक आपको मार्कर लेना है, एक आपको सादा कागज लेना है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। ये विधि खुद आपको संकेत देगी कि आपके वशीकरण का समय करने का समय हुआ कि नहीं हुआ, सामने वाले के आपके वश में होने का समय हुआ कि नहीं हुआ। ये विधि स्वयं आपको संकेत देगी। ये विधि आपको बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ करनी है। अगर ये विधि आपने कर ली, जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, सामग्री जिस प्रकार आप देख पा रहे हो, एक तो आपको कोरा कागज लेना है और एक आपको मार्कर लेना है ब्लैक कलर का, काले कलर का मार्कर आपको यूज करना है। समय रहेगा विधि का किसी भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार की रात्रि 12 से 3 बजे तक। रात्रि में ही आपको यह काम करना है। रात में पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर आपको बैठना है और रात्रि में स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर आपको 12 से 3 बजे के बीच में किसी भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार की रात्रि बैठ जाना है एकांत स्थान पे, जहां पे आप और आपकी विधि दो ही चीज मौजूद हो। तीसरा आपको डिस्टर्ब करने वाला, परेशान करने वाला कोई ना हो। स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर आपको ये विधि आरंभ करनी है। सर्वप्रथम आपको एक कागज पर, कागज थोड़ा आपको बड़ा लेना है, कागज पर आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। मित्रों, प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। इस प्रकार से आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। उसके पश्चात आपको लिखना है एक तांत्रिक मंत्र, त्रीम त्रीम त्रीम। यह लिखने के पश्चात आपको अपने प्रेमी का, जिसका वशीकरण कर रहे हो, जिसको आप पाना चाहते हो, जिसको आप अपने प्यार में पागल करवाना चाहते हो, उसका नाम आपको लिखना है। मान लीजिए सामने वाले का नाम है किरण, तो आप सबसे पहले सामने वाले का नाम लिखोगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह देके, योग का चिन्ह देके आपको अपना नाम लिखना है। मान लीजिए केशव नाम का लड़का है, वो ये वशीकरण कर रहा है। ये करने के पश्चात आपको इसे फोल्ड करना है अच्छे तरीके से। इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद अब बारी आती है मंत्र की। मित्रों, मैं हर विधि में आपको समझाता हूं कि तंत्र विद्या मंत्र के बिना अधूरी है, इसीलिए इसे तांत्रिक और मांत्रिक क्रिया बोला जाता है। तंत्र मंत्र हमेशा साथ में होता है क्योंकि मंत्रों के बिना तंत्र का कोई महत्व ही नहीं है। ये एक सादा कागज है, ये एक मार्कर है, इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है बिना मंत्र के। जब आप मंत्र बोलते हो तब आपके मुख से वो ध्वनियां निकलती है जो वशीकरण को कार्यरत करती हैं, वशीकरण को अमल में लाती हैं। उन मंत्रों के द्वारा ही वो एनर्जी, वो शक्ति निकलती है जो वशीकरण करवाती है। वो सामने वाले के तक जाती हैं और श्वास के द्वारा उसके शरीर में जाकर आपकी हर मनोकामना को पूरी करती हैं।
तो ये एक प्रकार से वैज्ञानिक तथ्य है इस चीज का कि आप जब ओम की ध्वनि करते हो तो आपके शरीर में शांति का संचार होता है। उसी प्रकार से आप जब इन वशीकरण मंत्रों का उच्चारण करते हो तब वो एनर्जियां उत्पन्न होती हैं जो वशीकरण करवाती हैं। तो ये मंत्र का उच्चारण आपको एकदम सही करना है। मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए, मंत्र का हाव भाव सही होना चाहिए और आपके करने का विश्वास सही होना चाहिए। अगर आपने पूरी श्रद्धा से यह मंत्र कर दिया, जीवन में आपको कभी कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा। इसीलिए मंत्र आपको सुनाया भी जाएगा और मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी। आपको सीधे हाथ में इसे रखना है और मंत्र बोलना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। दुर्गा सप्तशती में यह मंत्र आता है, बहुत ही तगड़ा मंत्र है। मां दुर्गा, मां भगवती का मंत्र है। ध्यान से सुनिएगा। या देवी सर्वभूतेषु वश्यकरणी शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस प्रकार से शक्ति का मंत्र होता है, जिस प्रकार से लक्ष्मी का मंत्र होता है, उसी प्रकार से वश्यकरणी देवी दुर्गा का स्वरूप का मंत्र होता है। ये मंत्र आपको अच्छे तरीके से सही उच्चारण के साथ, पूरे मन के साथ ये मंत्र आपको करना है। मंत्र दोबारा सुनिए। या देवी सर्वभूतेषु वश्यकरणी शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वश्यकरणी शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र में आपको किसी का नाम नहीं लेना है, पर यह विधि अंतर ध्यान वाली विधि है। इसमें आपको अपनी आंखें बंद रखनी है। 11 मिनट तक यह मंत्र आपको करना है। इसकी कोई संख्या नहीं है। आप ये मंत्र 11 बार भी कर सकते हो, 21 बार भी कर सकते हो, 25 बार भी कर सकते हो। इसकी कोई संख्या नहीं है। ये 11 मिनट तक आपको इसका उच्चारण करना है। थोड़े तेज स्वर में करना है। ये ऐसा नहीं कि मन में करना है, थोड़ा ऊंचा उच्चारण करना है जिससे वो ध्वनियां चारों तरफ से एकत्र हो और बहुत ही प्रभावशाली वशीकरण हो। आंखें बंद करके आपको सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है। ऐसा आपको लगना चाहिए कि सामने वाला भी इस पूजा में आपके साथ बैठा है और आपका वशीकरण में मदद कर रहा है। सामने वाले का चेहरा आंखें बंद करके अपने प्यार का, अपने प्रेमी का, जिससे आप शादी करना चाहते हो, जो आपका पति है या पत्नी है, जिसके साथ आप अच्छे से रहना चाहते हो, जिसके साथ आप प्यार से रहना चाहते हो, जिसके लिए आप चाहते हो कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करे, उतना ही सम्मान करे जितना आप करते हो, उस व्यक्ति का चेहरा आपको अंतर ध्यान करके, आंखें बंद करके, उसका चेहरा सम्मुख रख के 11 मिनट तक, मोबाइल में आपको, मोबाइल या घड़ी में अलार्म लगा लेना, 11 मिनट तक आपको और सिर्फ उस व्यक्ति का ख्याल करना है, उसके बारे में सोचना है और मंत्र बोलना है। या देवी सर्वभूतेषु वश्यकरणी शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 11 मिनट तक मंत्र करने के बाद आपको ये कागज, अब ये अभिमंत्रित हो गया है, इसको बहुत सावधानी से रखना है। ये जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसे आपको, रात्रि में आपका काम खत्म हो गया है, इसे अब आपको तकिए के नीचे रख के सोना है, अपने सिरहाने के नीचे रख के सोना है। ये किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। तकिए के नीचे आप उसे रखकर सो। अब यहां पर बात आती है विधि के खुद संकेत देने की। तो आपको रात्रि में जब आप ये करके सो जाओ, जब आप ये मंत्र करके तकिए के नीचे रख के सो जाओ, तब आपको सपना आता है या नहीं आता है, उस बात का आपको ध्यान देना है। ये विधि खुद अपना वशीकरण का संकेत स्वप्न के द्वारा देगी। अगर आपको उसी रात्रि, जिस रात्रि आपने पहले दिन ये काम किया है, उसी रात्रि अगर आपको सामने वाले का सपना आ जाए, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे वो पॉजिटिव आए, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि कई बार लोगों को नेगेटिव सपने आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के लाइफ में, उन लोगों के बीच में इतना नेगेटिव हो चुका होता है, इतना नकारात्मक हो चुका होता है, सब कुछ इतना खराब हो चुका होता है कि वो उसके बारे में पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। इसलिए कई बार नेगेटिव सपना भी आ जाता है, लड़ाई झगड़ा करता हुआ आ जाता है, दूर जाता हुआ आ जाता है। पर उस व्यक्ति का अगर सपना आ गया तो आपको दूसरे दिन सुबह उठकर आपको सीधा किसी भी बहते हुए पानी के पास जाना है, बहते हुए जल स्रोत के पास जाना है। अगर आपके शहर में नदी है तो आप वहां पर जाइए जो बहती रहती है, नहर है तो वहां पर जाइए जो निरंतर बहती रहती है। अगर दोनों नहीं है तो शहर में बड़ा नाला होता है जो निरंतर बहता रहता है, वहां पर भी जाकर आप ये कर सकते हैं। वहां पर आपको जाना है और 3 बार
त्रीम 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 का उच्चारण करते हुए इसमें आपको 3 बार फूंक मारनी है। स्वप्न आने के बाद ध्यान रखना, रात्रि में अगर स्वप्न आए तो ही ये दूसरे दिन काम करना है। रात्रि में स्वप्न आने के बाद सुबह आपको उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होके त्रीम 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 का उच्चारण करते हुए 3 बार फूंक आपको मारनी है और इसे बहते हुए पानी में डाल देना है। बस ये ध्यान रखना कि ये वहां पर रुकना नहीं चाहिए। बहते हुए पानी का मतलब यही है कि निरंतर बहता रहे और ये आगे निकल जाए। ये बात हुई जिस रात्रि आपको स्वप्न आता है उस रात्रि। अगर मान लीजिए पहली रात्रि आपको स्वप्न नहीं आया, तब आपको इसे अपने पर्स में रख लेना है। दूसरे दिन आपको इसे अपने पर्स में रखना है, अपने पास रखना है, अपनी जेब में रखना है। नीचे नहीं गिरना चाहिए, किसी दूसरे के हाथ नहीं आना चाहिए। दूसरे दिन आपको फिर इसे तकिए के नीचे रख के सोना है। मंत्र आपको सिर्फ एक ही बार बोलना है। मंत्र उच्चारण आपको सिर्फ पहले दिन करना है, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे वो गुरुवार हो, चाहे वो शनिवार हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, गौर से सुनिएगा। मंत्र का उच्चारण सिर्फ पहले दिन करना है, फिर आपको इसे निरंतर तकिए के नीचे रख के सोना है। उसका ध्यान करना, अपने प्रेमी का ध्यान करना है और इसे अपनी जेब से, अपने पर्स से निकाल के तकिए के नीचे रख के सोना है। जिस रात्रि आपको सपना आ जाए, उसका चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके दूसरे दिन आपको जाकर बहते हुए पानी में से त्रीम 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 3 बार बोलकर 3 बार फूंक मार के इसे बहते हुए पानी में डाल देना है और ये वहां रुकना नहीं चाहिए, वहां से आगे निकल जाना चाहिए। उसी दिन आपका काम खत्म हो जाएगा और सामने वाले का काम शुरू हो जाएगा। ऐसा पावरफुल प्रचंड वशीकरण उसके ऊपर होगा कि सामने वाला चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, चाहे आपके घर के सामने बैठा हो या आपसे कई हजार किलोमीटर दूर बैठा हो, उसका मन आपके लिए विचलित होने लगेगा। वो पूरी तरीके से आपके प्यार का गुलाम हो जाएगा। वो जीवन भर आपका दास बन के रहेगा, आपके प्यार का गुलाम बन के रहेगा। मित्रों, ये विधियां इतनी पावरफुल हैं जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदला है। मैं हर विधि में आपको समझाता हूं कि आप ये विधियां करिए। आपके जीवन में पूरे जीवन भर का प्रेम पाने के लिए, जीवन साथी पाने के लिए आप 10-15 मिनट का समय तो निकाल ही सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो फिर आपको अपने प्रेमी को भूल जाना चाहिए। 15 मिनट का समय अगर आप किसी भी विधि के लिए, तंत्र विद्या की सचिव विधि के लिए आत्मविश्वास से, पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ निकालते हो, तो ये विधियां आपको पलट के इतना कुछ देती हैं जो आपको इस मेहनत के आगे बहुत कुछ लगेगा। उसके आगे ये मेहनत कुछ नहीं है। आपके जीवन को बदलने के लिए आपको ये विधियां करनी पड़ेंगी। मैं हर विधि में आपको बताता हूं कि आप चाहे सब्सक्राइब करें या लाइक करें, उससे हमें मतलब नहीं है। आप ये विधि करें, हमें उससे मतलब है। आप इन विधियों को आजमाएं, अपने दाम्पत्य जीवन को सही करें। अपने पति पत्नी के मधुर रिश्ते को, जो पहले मधुर हुआ करता था, वो अब कड़वाहट में बदल चुका है। गाली गलौच होती है, बिना मतलब के झगड़े होते हैं, बाद में अफसोस होता है कि इतनी छोटी सी बात पे झगड़ा कैसे हो गया। तो उन चीजों को खत्म करिए, ये विधियां करिए, आपका प्रेमी उम्र भर के लिए आपका बन जाएगा। जिनकी शादी मनचाही नहीं हो रही है, उनका प्रेमी मना कर रहा है, धोखा दे दिया, मधुर रिश्ते में कड़वाहट आ गई है, कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया है, घर वालों ने मना कर दिया है, प्रेमी से दूर हो गए हो, पति पत्नी में डाइवोर्स तक बात चली गई है, तो आप ये विधियां करिए। इतना कुछ जब आप करते हो तो इन विधियों को करने में कुछ नहीं जाता। आप ये विधियां करिए, आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देंगे ये विधियां। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई भी शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी हर समस्या का जड़ से इलाज किया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।